प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। अर्जुन का एक प्रश्न कि हे श्री कृष्ण, आत्म संयम के संकल्प के साथ मैं योग यात्रा के लिए निकल भी जाऊं तो मेरा एक अनुभव हुआ कि ये जो मेरा मन है, ये मन मेरा बड़ा चंचल है, बार बार उन्हीं वासनाओं की ओर भागता है और मुझे नहीं लगता है कि मन के उन आवेगों को छोड़कर, उससे बचकर मैं योग मार्ग में गतिशील ठीक से हो पाऊं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं, अपितु आत्म संयम के अनेकों यात्रियों का यह प्रश्न हो सकता है। एक विशिष्ट बात है ये भगवद गीता की कि यहां पर गुरु ने बड़ी करुणा के साथ, दयार्द्रता के साथ मार्गदर्शन दिया और सामने शिष्य ने भी दिल खोलकर स्वयं को सद्गुरु के शरण में रख दिया। जब तक कोई शिष्य खुद की सीमाओं को छिपाने का प्रयत्न करता हुआ अहंकार से भरा रहेगा, तब तक वह ज्ञान की पूर्ण यात्रा को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने बड़ा खुलकर आत्म संयम की इतनी यात्रा हो जाने के बाद अंतर गुहा में परम का स्पर्श अनुभव करने के बाद यह प्रश्न पूछा है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। यदि योग मार्ग में अभ्यास करते करते, आपने कहा कि अभ्यास करो, तो अभ्यास करते करते यदि मेरा यह चंचल मन मार्ग भटक जाए, रास्ता चूक जाए,
अभ्यास छूट जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे योगी की क्या गति हो सकती है, फिर उसके साथ क्या होगा? आपने कहा कि भोग और पदार्थ के इस किनारे को छोड़कर आगे निकलने को अर्जुन तुझे तैयार होना पड़ेगा। मन रूपी इस सेतु के द्वारा तू भोग के इस किनारे को छोड़कर शाश्वत के उस किनारे तक की भी यात्रा कर सकता है, और उसका साधन जिसे तू चंचल मन कहता है वही तेरा साधन बन सकता है। एक हवा में एक तैरता हुआ एक सेतु है। जैसे आप हिमालय की यात्रा करो तो नदियों के ऊपर पहाड़ों के दो छोर को मिलाने के लिए अनेकों जगह केबल ब्रिज बनाए हुए हैं जो तार के ऊपर लटके हुए होते हैं। जब आप उसके ऊपर चलो तो वो पूरा ब्रिज हिलता है, वो स्थिर नहीं होता है, वो चंचल होता है। एक हवा में तैरता हुआ एक सेतु मन तो इससे भी ज्यादा स्पंदन करने वाला चंचल एक हवा का तैरता हुआ सेतु है। किंतु यही एकमात्र तेरा मार्ग है कि इसी मन को साधते हुए अभ्यास के द्वारा तू भोग के इस किनारे को छोड़कर उस किनारे तक की, उस शाश्वत तक की यात्रा कर सकता है। पर तेरे मन का एक प्रश्न कि फिर भी किसी कारण मैं इस सेतु को पार न कर सका, कहीं बीच में अटक गया, वासनाओं का, संकल्पों का एक बड़ा तूफान आया और उस मझधार में मैं टूट गया। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन का प्रश्न बड़ा यथार्थ प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में तो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, न मैं यहां का बचूंगा न मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में मेरी गति क्या हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसके मन में सत्संकल्प आए या दुर्विचार आए, यह सब कुछ उस शाश्वत के अंदर दर्ज होता चला जाता है। आपके मन के अंदर उठ रहे शुभ के विचार और आपके मन के अंदर उठ रहे अशुभ के विचार, ये दोनों विचार संस्कार बनता हुआ आपके चित्त को आवृत करता रहता है, और इसी चित्त के माध्यम से परमात्मा मेरे और आपके अस्तित्व को स्पर्श करता है। यदि इसको पदार्थ बुद्धि से देखने का प्रयत्न करो तो यह एक ऐसा राउटर कि जो दो अलग अलग प्रकार की डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सेतु का काम करे। आपके चित्त के पास न किसी प्रकार का कोई संकल्प है, आपके चित्त के पास न किसी प्रकार का कोई विकल्प है। आपका चित्त एकदम स्थिर और शाश्वत है। इसी चित्त से होता हुआ मन का ये सेतु इसी चित्त के केबल के ऊपर, रस्सी के ऊपर लटकता है। आपके मन का सेतु
विचलित हो सकता है, चंचल हो सकता है, हवाओं में हिल सकता है, आपके पदचाप से वो दब सकता है। किंतु मन का यह सेतु जिस रस्सी के साथ जुड़ा है, वह चित्त की जो रस्सी है वो मजबूती के साथ ईश्वर के साथ बंधी हुई रहती है। आपके मन के अंदर उठने वाले प्रत्येक संकल्प को वो भली भांति महसूस करती है। हवा के थपेड़ों से आ रहा विचलन उसे भी वो महसूस करती है। वासनाओं के जब बवंडर उठे और उससे जो स्पंदन और विचलन उत्पन्न होता है, उस विचलन को भी वो देखती है और उसका भी संदेश पहुंचता है। आपके पदचाप से सेतु के ऊपर जो आघात होता है, उस आघात को यानी कि आपके संकल्प और विकल्प के पदचाप को भी वो ठीक से संदेश बनाकर भेजती है। चित्त एक ऐसा आईना है कि आपके प्रत्येक संकल्प और विकल्प का चित्र उस आईने में स्पष्ट बनता है। इसी आईने से परमात्मा आपके व्यक्तित्व को देखता है। इसी आईने से देखकर परमात्मा आपके व्यक्तित्व के विषय में निर्णय करता है। इसी आईने में आपके चित्र को देखकर परमात्मा आपके आगे के मार्ग को सुनिश्चित करता है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे मन के अंदर कोई पाप उठे, मन की कोई वासना जगे, जितनी भी मन की वासनाएं हैं, वो सारी वासनाएं इंद्रियों के जोड़ के साथ उत्पन्न हुई सुख की अनुभूति को बार बार प्राप्त करने की इच्छा है। किंतु मन के साथ जब वो इच्छाएं मिलने लगे, तब एक वासना का रूप लेती है। क्योंकि शाश्वत क्या है, वो दूसरे छोर से मन भली भांति जानता है। किंतु इन सुख के एहसासों को मन बार बार प्राप्त करना चाहता है, उस स्वाद को वो लेना चाहता है। इसलिए मन न द्रव्य के सुख को छोड़ना चाहता है और न मन उस शाश्वत के स्पर्श को छोड़ पाता है। जब दोनों के बीच में मन आता है, तो यही मन सुख की उन इच्छाओं को, वह इच्छाएं पवित्र और अपवित्र नहीं है, इच्छाएं बस इच्छाएं हैं। एक पदार्थ और पदार्थ का एक संक्रमण भर मात्र है, एक प्रतिक्रिया भर मात्र है, और प्रतिक्रिया पाप और पुण्य नहीं होती है। प्रतिक्रिया केवल प्रतिक्रिया है, एक अनुभव। किंतु वही अनुभव जब मन के साथ जुड़ने लगे और बार बार उसी अनुभव को प्राप्त करने की जब मन चेष्टा करे, यह जो चेष्टा है, इस चेष्टा को कहते हैं वासना। कोई व्यक्ति आपके सामने आपके पड़ोसी का बखान करने लगे, तो आपका मन तुरंत कहता है, अरे रहने दो भाई, पड़ोसी मेरा है, आप क्या जानते हो उसके बारे में, मुझे सब पता है। तब आपका मन यह जवाब देता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति आकर आपको कहे कि आपका पड़ोसी तो भाई बड़ा गजब का आदमी है, तुरंत मन कहेगा कि सुनो, मामला कुछ काम का आ रहा है। अच्छा, क्या बात है? अरे मैं जानता तो नहीं हूं, पर किसी अनजान महिला के साथ वो आज था पार्क में। तब आपका मन मुस्कुराता है, अच्छा, और तुरंत बोल पड़ता है, आपको आज मालूम पड़ी भाई, हमें तो बहुत पहले से ही मालूम है। ये मंदिर रोज जाता ही इसलिए है
लोगों को लगे कि बड़ा भगत आदमी है, हमें सब पता है कितना भगत है। हर बार हमारी वासना द्वेष का साथ क्यों देती है? हर बार हमारी वासना प्रशंसा का साथ नहीं दे पाती है। इसका मूल में कारण बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमारे भीतर चित्त का एक कोना कहता है कि तू ही श्रेष्ठ है। अरेबिक कहानियों में और वहां के मुहावरों में एक मुहावरा बड़ा प्रचलित है। वो एक मुहावरे के तौर पर कहते हैं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमारे साथ बहुत बड़ी मजाक की है। और वो मजाक ये है कि जब वो हमें इस संसार में भेजता है, जब वो हमें पैदा करता है, तो हर एक जीव के कान में जाकर कहता है कि मेरी इस पूरी दुनिया के अंदर तू एकमात्र, एक अद्वितीय है, मेरा खास है, बहुत सुंदर है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तू खास है। इसी अहंकार को लेकर जीव, व्यक्ति पूरी जिंदगी ही निकाल देता है, कभी खास नहीं बन पाता। तो यहां पर इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि एक क्षण के लिए भी आपके मन में अपवित्र विचार जगे तो उसका भी प्रतिफल आपके लिए तैयार है। ठीक उसी प्रकार यह जिंदगी केवल पापों को भुगतने के लिए आपको नहीं मिली। इस जिंदगी के पुण्य का भी हिसाब आपके साथ साथ चल रहा है। इसलिए तो यजुर्वेद का ऋषि कहता है कि सुखारथिरस्वा निवजन्म नुख्या नेनीयते यत् प्रतिष्ठम यदजीरम। और अंत में कहता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अनंत, मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरी चेतना को, मेरे अस्तित्व को तू शुभत्व से भर दे, क्योंकि तेरे भीतर शुभत्व के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपने भीतर के शुभत्व को मेरी ओर तू प्रेरित कर दे, ताकि मेरा पूरा अस्तित्व उस शुभत्व से भर जाए। भागवत की चर्चा करने वाला ऋषि कहता है कि क्षणार्धम क्षेमार्थम, कुछ मिनटों के लिए किया गया सत्संग भी आपको उस पार लगा सकता है। अपने सद्गुरु के साथ, अपने सद्गुरु की शरण में बैठकर गाई गई वो पंक्तियां कि अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस समय की चेतना, उस समय का हमारा पूरा समग्र अस्तित्व जो शुभत्व से भरा था, यह शुभत्व का हिसाब भी आपकी जिंदगी के साथ साथ गति करता है। यहां सबका हिसाब रहेगा। तो योग के मार्ग पर हे अर्जुन, यदि तू कुछ दिन के लिए भी चल पाया, कुछ क्षण के लिए चल पाया, तो उससे जो तेरे अस्तित्व के साथ जो सकारात्मकता उठी, उसी सकारात्मकता को भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। भोगवाद के इस किनारे को छोड़कर योग मार्ग के
मन के इस सेतु से होता हुआ तू ईश्वर प्राप्ति की यात्रा के लिए निकल पड़ा। मार्ग में वासनाओं के उत्पात ने तेरी इस यात्रा को पूर्ण न होने दिया तो भी चिंता मत कर, क्योंकि तूने भोगवाद के इस किनारे को छोड़ दिया था। वासनाओं को तूने त्याग कर दिया था। भोग को छोड़ने के बाद, पदार्थ बुद्धि को छोड़ने के बाद, वासनाओं से विचलित अवस्था को छोड़ने के बाद योग की यात्रा यदि तेरी अधूरी भी रह जाएगी तो भी उस यात्रा को पूर्ण करवाने के लिए कुछ समय के लिए स्वर्गादिक लोकों में रहता हुआ तू फिर से शुचि नाम किसी पवित्र मन वाले माता पिता के द्वारा फिर से इस भूतल पर तुझे आने का एक मौका दिया जाएगा। यहां से हिंदुओं का पुनर्जन्मवाद भगवान श्री कृष्ण सामने रखते हैं। हिंदुओं का स्पष्ट मानना है, हमारे ऋषियों का चिंतन कहता है कि जो जोड़ है, जो द्रव्य जगत, पूरा का पूरा द्रव्य जगत एक जोड़ है, और जहां जोड़ है वो बिखरेगा। आप आज एक नई कार लेकर आओ, बड़ी चमचमाती हुई, सब कुछ एकदम व्यवस्थित, भारत की सड़कों पर आप गाड़ी लेकर 1000, 2000, 5000 किलोमीटर की यात्रा करो, उसके बाद फिर से अपनी गाड़ी को देखो तो बहुत सारे जोड़ बिखर गए होंगे, बहुत सारे जोड़ अब बचे नहीं होंगे। तो जहां जोड़ है उसका बिखरना तय है, किंतु जो एलिमेंट है वो कभी भी बिखरता नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आप उसका पानी बना सकते हो, किंतु ये पानी का जो जल का जो रूप है वो एक जोड़ है। विज्ञान के माध्यम से फिर से इसका पृथक्करण करके वापस इसी जल को आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रूपांतरित कर सकते हैं, फिर से विलय कर सकते हैं। जो जोड़ है उसका विनाश होगा, पर जो शाश्वत है उसका विनाश नहीं होगा। अब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते हो। भविष्य में विज्ञान यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी तोड़ने में सफल रह भी जाए तो वो जो अंत में द्रव्य बचेगा, जो एलिमेंट बचेगा, वो फिर से एक अपना पूर्ण अस्तित्व होगा। जो पूर्ण है वो टूटता नहीं है, और इस पूरे संसार में यदि सार्वभौम पूर्ण यदि कुछ है तो वह पूर्ण है परमात्मा। और जगत के सारे पदार्थ टूटते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, नया रूप लेते हैं। मिट्टी टूटती है, बीज के साथ मिलती है, बीज टूटता है, अंकुरित होता है। जल और मिट्टी को लेकर उसको पुष्प आते हैं, पुष्प बिखरता है, फिर बीज आते हैं, बीज को कोई चुनता है, उन्हीं बीजों को फिर से भूमि में बोता है। और इस प्रकार ये पदार्थों का तोड़ना और जोड़ने का जो चक्र है वो चक्र चलता रहता है। जो टूटने वाला है उसे कोई जोड़ नहीं पाएगा, और जो जुड़ा हुआ है, जो समग्र है, जो व्यापक है, वो कभी टूटेगा नहीं। जो आत्मा आपके भीतर है, मेरे भीतर है, हम सबके भीतर है,
वह आत्मा शाश्वत है और शाश्वत होने के नाते वो टूटेगी नहीं। केवल इस पदार्थ के जोड़ के साथ जो उसने अपना संपर्क बनाया वो संपर्क को छोड़ देगी और संपर्क के छूटने के बाद वो नए पदार्थों के संपर्क में आएगी। जैसे बीज टूटेगा, अंकुरित होगा, पृथ्वी को तोड़कर बाहर निकलेगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, बीज निकल आएंगे, फिर वो बीज बिखरेंगे, टूटेंगे और जमीन में मिल जाएंगे। ये जो चेतना की यात्रा हुई, यह चेतना की यात्रा आत्मा की यात्रा है और इसलिए ये आत्मा पुनः किसी पवित्र व्यक्ति के शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते, ऐसी अंतरात्मा वाला जीव पुनः किसी पवित्र परिवार में जन्म लेता है अथवा किसी संपन्न परिवार में जन्म लेता है और फिर से वो अपनी इसी योग की यात्रा को आगे लेकर चलता है और एक दिन आता है कि वो इसी देह के माध्यम से वो पूर्ण में मिलने में समर्थ हो जाता है। एक दिन वो छलांग लगाने में कुशल हो जाता है। इस प्रकार जन्म जन्मांतर के अभ्यास के द्वारा वो परम में मिलने में सफल हो जाता है और इसी सफलता की यात्रा को कहते हैं आत्म संयम की यात्रा। तो आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।